एपिसोड 103। अब तक हमने देखा निशा के फ़ोन में देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी अपने फ़ोन में आए मैसेज को देखकर समझ आता है कि अदिति ने ऐसा क्यों किया और वह जल्दी से अदिति के पास आने लगता है। वह घर पहुंचकर अदिति के पास आने लगता है कि तभी उसे निशा वहां मिलती है, जिस पर निशा देव और उसे अदिति का फ़ोन दिखाती है। अब आगे निशा देव को अदिति का फोन दिखाती है, जिसे देखकर देव शॉक्ड होकर उस फोन की तरफ और प्रेम की तरफ देखने लगता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि उस फोन में ऐसा भी क्या है जो सब इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको फोन के रहस्य तक ले चलते हैं, ताकि आपको ज्यादा ना सोचना पड़े। और उसके लिए हम चलेंगे थोड़े टाइम पहले। कुछ समय पहले देव और निशा को बाय बोलकर अदिति ड्राइवर के साथ कार में बैठकर निकल जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि प्रेम को कैसे पुराने वाला प्रेम बनाया जाए और कैसे उसे समय क्या हुआ था पता किया जाए। कि तभी उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजती है और वह देखती है कि प्रेम के वकील का मैसेज था, जिसने उसे कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे। अब वो कैसे डॉक्यूमेंट थे आप सब समझ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ। वो अदिति और प्रेम के डाइवोर्स पेपर थे, जिन्हें देखकर अदिति शॉक्ड हो जाती है। अदिति को ध्यान आता है कि अदिति और प्रेम के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में अभी सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, जिसे सोचकर अदिति की आंखें नम हो जाती हैं। अदिति इतने टाइम से जिस प्यार से भाग रही थी, आज वो उससे भाग रहा था। ऐसा लग रहा था उन पेपर्स को देखते ही अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और इसी पल में उसे प्रेम के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि प्रेम के लिए वह क्या फील करती है और वो उसके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। ये ख्याल आते ही अदिति के दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। इस पल में उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसका एक मन तो किया कि वह भी प्रेम को कॉल करके कहे कि वह उसे डाइवोर्स नहीं दे सकती, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगी है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि वह उसके लिए क्या फील करती है। ज़रूरी तो यह है कि क्या वह भी उसके लिए वही फील करता है जो वह उसके लिए करती है। अगले ही पल उसके दिमाग ने उसे जवाब दिया, नहीं, वह तुम्हारे लिए वैसा कुछ भी फील नहीं करता जैसा तुम उसके लिए करती हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह कभी ये डाइवोर्स पेपर नहीं भेजता। और इस ख्याल ने न जाने उसे कितनी तकलीफ हो जाई। उसे याद आया उसकी शादी का वो पहला ही दिन, जब प्रेम ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वह इस शादी से कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। इसलिए कभी किसी गलतफहमी में ना रहे। और यही वजह थी कि अदिति हर मुमकिन कोशिश करती थी कि उसे प्रेम से कभी प्यार ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार पर कहाँ किसी का बस चलता है। ये दिल तो दीवाना है साहब, ना जाने कब किस पर मर मिटता है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, बात चाहे जो भी हो, अदिति ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पास प्रेम से शिकायत करने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि इस में तो उसकी कोई गलती ही नहीं है। तभी उसके फ़ोन का मैसेज टोन एक बार फिर रिंग करता है। वह देखती है कि फिर से लॉयर का ही मैसेज है। उसमें लिखा था कि मिसेस सिंघानिया, आप प्लीज़ ध्यान से पेपर पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको ये भेज दूंगा, तब आप इन पर साइन कर देना, क्योंकि अब मुझे जल्द से जल्द इन्हें कोर्ट में जमा करवाना है। प्रेम सर का ऑर्डर है, इसलिए मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझेंगे। अदिति ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी ये देखकर कि प्रेम उसे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहता है। एक पल के लिए तो उसका मन किया कि वह उस लॉयर को वापस मैसेज करे और कहे कि वो साइन नहीं करेगी, क्योंकि वह प्रेम से डाइवोर्स नहीं चाहती। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या उसके पास ये हक है। इसका जवाब उसके दिमाग में से तुरंत दे दिया, नहीं, उसके पास ये हक नहीं है। उसके दिमाग ने उसे समझाया कि यही तो उनके रिश्ते का सच है, और वैसे भी उन्हें एक दिन तो अलग होना ही था, तो फिर आज क्यों नहीं। क्यों इस रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहकर खुद को तकलीफ़ देने हैं, बजाय इसके कि इससे जल्द से जल्द आज़ाद हुआ जाए।
वैसे भी प्रेम तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। वो तो हमेशा से शालिनी से प्यार करता था और करता रहेगा। फिर उससे कोई आशा लगानी ही क्यों, जब तुम्हें ये अच्छे से पता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई सगा नहीं है। उसके दिमाग ये सब उससे कह ही रहा था कि तभी एक और आवाज़ आई जो कि उसके दिल की थी, जिससे उसने कहा कि एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। अदिति, तुमने भी तो प्रेम की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, फिर उसे नकारना क्यों? क्यों ना एक बार जाकर तुम उसे अपनी बात कहो। शायद उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ हो, लेकिन वह अभी तक कह नहीं पाया। ऐसे में अपने दिल की बात एक बार उसे कह के अपने प्यार को एक मौका क्यों ना देना। वैसे भी तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन एक कोशिश करो तो शायद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। दिल की बात सुनकर अदिति ने एक पल के लिए हिम्मत आई ही थी कि अभी उसका दिमाग फिर से कह पड़ा, कैसा प्यार है अदिति? अगर मैं तुमसे प्यार करता तो तुम्हें डिवोर्स पेपर क्यों भेजता? इसकी तो एक ही वजह हो सकती है ना, कि वह तुमसे जल्द से जल्द दोनों अलग होना चाहता है। ये जानते हुए भी अगर तुम उससे अपने प्यार की भीख मांगोगी तो ये तुम्हारे प्यार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए जहाँ हो वहीं रुक जाओ अदिति, रुक जाओ यही। उसके प्रेम ने एक बार फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश की, पर तभी दिल ने दिमाग की बात काटते हुए फिर से कहा, प्यार में इंसाफ नहीं देखा जाता है, वहाँ सिर्फ प्यार देखा जाता है। और वैसे भी जब अब आपके पास एक मौका हो कि आपको आपका प्यार मिल सकता है तो उसे खोना बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी अदिति, तुमने प्यार करने से पहले किसी की इजाज़त नहीं मांगी थी, तो आज क्यों तुम्हें अपनी बात करने से पहले सोचना पड़ रहा है? कुछ इसी तरह दिल और दिमाग में बहस होने लगी और अदिति इन सब में सोच में पड़ गई कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वह प्रेम से प्यार करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। अगर ये सच था तो सच ये भी था कि वह नहीं चाहती थी कि प्रेम इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए अपनाए क्योंकि वह अदिति का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, या वह उसे अपनी दोस्त मानता है इसलिए खोना नहीं चाहता। इसलिए अब वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत में अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में उसने दिल को जिता दिया और एक बार प्रेम से बात करके उसके दिल में क्या है ये जानने का सोचा। साथ ही उसने ये भी डिसाइड किया, अगर प्रेम उससे मोहब्बत करता है तभी वह उसके साथ रहेगी, वरना वह उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। इसी सोच में गुम वह सिंघानिया विला पहुंचे, जहां उसने देखा कि प्रेम स्टडी रूम है। इसलिए उसने प्रेम से बात करने के लिए हल्का सा डोर खोला ही था कि उसे उसके सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि प्रेम अपनी शालिनी और विवेक की तस्वीर देख रहा था, जिसे देख उसके दिमाग में तुरंत कहा, क्या अभी भी तुम्हें कुछ और पूछना है उससे, या ये काफ़ी है? क्या तुम्हें वाकई में बिल्कुल नहीं दिखता है अदिति की प्रेम आज भी सिर्फ शालिनी से प्यार करता है? सो शालिनी से, लेकिन तुमने अपनी तरफ उसकी दोस्ती को प्यार समझ लिया और इसी के चलते तुम आज एक गलती करने जा रही थी, प्रेम को हमेशा के लिए उसके प्यार से दूर करके, जो पहले ही कोई कर चुका है। लेकिन तुम तो आज उसे उसकी यादों से भी दूर कर रही हो। कितनी खुदगर्ज हो तुम अदिति, कि अपने प्यार के लिए किसी को उसके प्यार की यादों से दूर कर रही हो। छी छी अदिति, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। इतना सुनना था कि अदिति वहाँ से सीधा अपने रूम में जाकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में बार बार वही सब बातें चल रही थी जो उसे काफ़ी तकलीफ दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको इसका पार्ट? ज़रूर बताएगा। तो अब पता चल गया ना आपको क्या वजह देती कि इस तरह रिएक्ट करने की। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, जानेंगे कि आगे क्या होगा हमारी इस कहानी में। बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।